कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे खौफनाक एयर रेड शेल्टर से जहां इंसान नहीं बल्कि पत्थर जैसे राक्षस रहते हैं। और ये कोई साधारण राक्षस नहीं, ये लोग इंसानों का मांस खाते हैं। यहां जो भी आता है वापस कभी नहीं जाता। पहले यहां एक पत्थर दानव बाप और बेटा रहते थे और इनकी हैवानियत का अंदाजा आपको अभी लगेगा। एक दिन ये दोनों एक कपल को किडनैप कर लेते हैं। लड़की 9 महीने की प्रेग्नेंट होती है। अब जो होता है वो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दानव उस आदमी की आंखें निकाल देता है और महीना का पेट चीरकर अंदर से बच्चा निकाल लेता है। और वो छोटा दानव उस बच्चे को जिंदा खा जाता है। हाँ, आपने सही सुना। 20 साल बाद अब वो बूढ़ा दानव मर चुका है और सिर्फ छोटा वाला दानव बचा है, जो अब बड़ा हो चुका है और रोज उसी शेल्टर में शिकार करता है। इसी बीच कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स अपने टीचर हाना मैम के साथ इस जगह पर आते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे सेफ शेल्टर है। भाई सेफ तो है, लेकिन किसके लिए ये उन्हें बाद में पता चलेगा। सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, जैसे पिकनिक पर आए हों, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये उनकी लाइफ की आखिरी ट्रिप हो सकती है। रास्ते में चलते चलते एक लड़का रॉय अचानक गायब हो जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं और दूसरी तरफ वो दानव आराम से अपना लंच एंजॉय कर रहा होता है। भाई का डाइट प्लान थोड़ा अलग है। वो एक इंसान का मांस जिंदा ही काटकर खा रहा होता है। कुछ देर बाद रॉय वापस आ जाता है और पता चलता है कि भाई साहब बस वॉशरूम गए थे। सब लोग फाइनली शेल्टर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सा डरावना माहौल महसूस होता है, लेकिन फिर भी सब अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हॉरर मूवी में लॉजिक थोड़ी ना होता है। रात होते ही असली खेल शुरू होता है। दानव एक आदमी का धड़कता हुआ दिल निकालकर खा रहा होता है और उधर लीसा को घुटन महसूस होती है। वो बाहर जाती है और अपनी दोस्त रॉक्सी के साथ शेल्टर एक्सप्लोर करने लगती है। दोनों एक स्टोरेज रूम में पहुंचते हैं, जहां अजीब प्रोटेक्टिव सूट्स पड़े होते हैं। अचानक एक सूट के अंदर छिपा दानव लीसा पर हमला कर देता है। रॉक्सी भाग जाती है, लेकिन लीसा गायब हो जाती है। अब जो होता है वो और भी खतरनाक है। दानव लीसा को पकड़कर ऑपरेशन टेबल पर बांध देता है और उसकी जीभ काट देता है। भाई ये डॉक्टर नहीं, सीधा कसाई है। अगली सुबह बाकी लोग देखते हैं कि 2 लोग गायब हैं। सब लोग उन्हें ढूंढने निकलते हैं और यहीं से एक एक करके सबकी हालत खराब होने लगती है। ऐना और सिया साथ जाते हैं। सिया मजाक में ऐना को डराती है, लेकिन कुछ देर बाद ऐना को सच में डर लग जाता है, क्योंकि सिया दीवार पर लोहे की छड़ों से फंसी हुई मिलती है। धीरे धीरे सबको समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक है। सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है। कोई सिग्नल नहीं, कोई रास्ता नहीं, मतलब साफ है कि अब ये ट्रैप हो चुके हैं। एक एक करके दानव सबको मारता जाता है। किसी का दिमाग निकाल कर खाता है, किसी का शरीर काट देता है। भाई ये तो फुल बुफे चला रहा है। अब सिर्फ कुछ लोग बचे होते हैं। जूलियट और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि अब भागने की बजाय दानव को मारना होगा, लेकिन डर इतना ज्यादा होता है कि सही टाइम पर अटैक भी नहीं कर पाते। और आखिर में ट्विस्ट जब आता है, जब जूलियट को पता चलता है कि असली दानव कोई और नहीं बल्कि वही शेल्टर का मैनेजर है, जो लोगों को यहां लाकर उन्हें शिकार बनाता है। मतलब गाइड ही विलन निकला। 1 साल बाद जूलियट खुद प्रेग्नेंट हो जाती है और दानव चाहता है कि उसका बच्चा उसका अगला वारिस बने। लेकिन तभी एक औरत आती है और दानव का सिर काट देती है, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो क्या ये खौफनाक सिलसिला यहीं खत्म हुआ, या फिर कोई नया दानव जन्म लेने वाला है?